हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। शुक्रवार 30 अगस्त 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 24 और उसका 14वां वाक्य। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। आपका दिन आशीषित हो। जब दो लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो यीशु मसीह उनके मध्य में होता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है यीशु मसीह के बारे में बात करना। यह यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का एक दृश्य है। सप्ताह का पहला दिन था और यीशु मसीह के दो चेले इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे। यह एक छोटा सा गांव था जो यरूशलेम से 7 मील दूर था। और जब वे इमाउस के रास्ते पर थे तो वे एक दूसरे से बात कर रहे थे उन सारी बातों के बारे में जो यरूशलेम में हुई थी। वे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे और किस प्रकार से उसे मार डाला गया। और फिर यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन उनकी आंखें अंधी हो चुकी थीं। वे उसके साथ तो चल रहे थे लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कही कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में होऊंगा। और इसी वादे को यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। जब वे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे और उन सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो यरूशलेम में हुई, तब यीशु मसीह उनके साथ चले और उन्हें शास्त्रों में से समझाया। और जब उन्होंने उसे आमंत्रित किया कि वो उनके साथ चले तो यीशु मसीह उनके साथ गया। लेकिन जब उसने रोटी तोड़ी तब उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और फिर वे वहां से लुप्त हो गया। उसने उन्हें शास्त्रों में से समझाया मसीहा के बारे में जिसे आना था, जिसकी मृत्यु होगी और फिर वो मुर्दों में से जी उठेगा ताकि दुनिया को आशा मिल जाए। यीशु मसीह उनके मध्य में था जब वे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। मित्रों, जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं और उसकी सेवा के बारे में बात करते हैं और उसकी विशेष सेवा के बारे में बात करते हैं तब परमेश्वर हमारे मध्य में होता है। हो सकता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। जी हाँ, वे अवश्य हमारे साथ बना रहता है। वो हमारी सहायता करता है, वो हमें बल देता है और हमारी आंखें खोल देता है। वे हमारी सहायता करता है ताकि हम वचन को समझ सकें और हमारी सेवकाई में हमारी सहायता करता है। और जैसे उसने वादा किया कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वो उनके मध्य में रहता है। तो इसलिए जब कभी हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं या एक दूसरे के साथ उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु जिसने ये वादा किया है वे अवश्य हमारे साथ बना रहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ यात्रा करता है। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन।